ओम शांति। 6 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। आज का प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वह मोस्ट बिलवर्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितना फक्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। शरीर नहीं पढ़ रहा, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? कहेंगे नहीं। पतित पावन तो है ही एक, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वह तुम्हारा बाप है। जो वो एक पतित पावन है ना, वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलवर्ड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है जो भक्ति मार्ग में हम मांगते आए, अब बाबा आ गए हैं। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं। पढ़ा कौन रहा है? बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, कितना बड़ा। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। जब बाबा सामने बैठकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। चढ़ता है डायरेक्ट बाबा से मिलन बनाने। हाँ, जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है ही नहीं। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते, तो वह नशा चढ़ना चाहिए ना। क्या बनते हो? विश्व के मालिक बनते हो, तो वह नशा चढ़ना चाहिए ना। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको बढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। लॉटरी जो लेते हो वो लेते हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं?
ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है हम बच्चों को? बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन न सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता, लॉ ही नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। कौन? सिर्फ इस पर ही नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी तो पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, पिटाई होकर भी तो पावन बनना ही है। इतनी सब आत्माएं जब शांति धाम में जाएंगी, सारी बाप को याद करके थोड़ा जाएंगी, पिट पिट के जाएंगे। कैसे जाएंगे? पिट पिट के, सजाएं खा कर जाएंगे। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? बैठ जाना है क्या वहां पे? वह तो कोई काम के ना रहे। जो खाली घर में बैठे रहे वो क्या काम के है क्या? वहां जाकर सबको बैठ जाना है क्या? जिन्होंने नहीं बोला क्या बैठना है क्या वहां जाके? वे तो कोई काम के ना रहे। काम के वे हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। वे काम के। तुम यहाँ आई ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। किससे? बंदर से। बंदर जास्ती विकारी होते हैं। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है। ये देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, सबसे ममत्व निकालना है जो तुम्हारे हाथ में है। कई कहते हैं कि हम बड़े बेबस हैं, क्या करें, करना पड़ता है। तो जो तुम्हारे हाथ में है, क्या हाथ में तुम्हारे? धन, बच्चे, शरीर आदि हैं, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वह छूटते ही नहीं है, छूटते नहीं है। मुट्ठी में पैसे हैं तो वह छूटते नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे। कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग, बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है, मर रहे हैं उन पैसों के पीछे, लेकिन फिर भी उन पैसों को छोड़ेंगे नहीं। उनके पिछाड़ी प्राण है। सारा दिन महल, माड़ियां, बच्चे आदि ही याद रखते रहते हैं। उनकी याद में ही मर जाएंगे। वो याद आते रहते हैं और उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद ही ना आए, सिर्फ मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि वो पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते, वो काम में नहीं आते हैं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देते हैं। ये दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसे का नशा रहता है।
हमको इतना धनमाल, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल हैं, कितना नशा रहता है उनको इन सब चीजों का। फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करे, परंतु याद ठहरेगी नहीं। लॉ नहीं कहता है कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, ये लॉ कहता है सारे थोड़ा निकल पड़ेंगे, कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। पैसा 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 पैसा, उनको पैसा ही याद आता रहेगा, और वो पैसा कभी सफल नहीं होने वाला है, सब पानी में जाने वाला है। उनका पैसा कभी लगेगा ही नहीं। अगर लग गया तो फिर देना पड़ेगा ना भाग को, अगर लग गया, सफल कर दिया तो देना पड़ता है, इसलिए वो लगता नहीं है, वो सब पानी में जाता है, क्योंकि उनकी मुट्ठी में पैसे है और उनके पिछाड़ी उनके प्राण है। लो नहीं कहता है कोर्टों में कोई निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पैसे के पिछाड़ी लटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए, पढ़ाई भी पूरी चाहिए, तो योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि, कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंचते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, वो दिखाते रहते हैं एक दूसरे को, ये मेडल मिला हमें कॉन्फ्रेंस में, पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है सोचो। कोई एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी हो, कोई भी ऐसा हो, तो ऐसा मेडल दे दे, इन्होंने शांति के नाम पे बड़ा कुछ किया है ना, खुश होते रहेंगे उस मेडल के साथ। लेकिन तुमको क्या मिलता है, तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। देख रहे हो बाबा का आज का नशा, कैसा नशा चाहता है बाबा आपके ऊपर। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। कोई 5-6 घंटा, हम 5-6 घंटा याद में रहे, याद में भट्टी की है भट्टी, 6 घंटा मस्त याद रही, ऐसा नहीं है फिर लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है, एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए, ये मेहनत करनी है। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो, छोटे मोटे नहीं। हाँ, बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। कौन से देवता? बड़े देवता बन रहे हो। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो? बोलो, हम तो कहते नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र है, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र है, यही तुम्हारे बहुत काम के आने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण का चित्र आप विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं, और सब धर्म खल्लास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ी है,
विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, तो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सके। राम की तो आबरू ही चट कर दी है, राम की तो आबरू ही चट कर दी है। माना कैसी कैसी बातें लिख दी हैं, जबकि गाते हैं राम राजा, और कहानी ऐसी बनाई है। फिर वहां ऐसे अधर्म की बात हो कैसे सकती? ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसलिए गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। आप कहोगे ना माया आ गई, माया आ गई, किसी अननोन के सामने कहोगे, वो कहेगा धन आ रहा है चला हुआ शायद, क्योंकि वो माया धन को समझते हैं, जबकि धन को संपत्ति कहा जाता है। तो उनको तो ये भी नहीं पता कि माया कहा किसको जाता है। ये बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता की एक करत ना लागी वार। कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, गुप्त में हो गया सारा काम गुप्त रीति हो गया। देवताएं होते हैं सतयुग में और मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं, ये ज्ञान तुमको अभी देता हूं, फिर प्रायलोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर से रावण राज्य शुरू हो जाता है। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र फिरता कैसे है, ये समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, ये त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। बाबा ने आज कहा ना कि अगर आप विलायत में लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे कि आप कहोगे ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। वो क्या समझेंगे क्या लक्ष्य है? हाँ, वो तो यही समझेंगे ना कि हिंदू धर्म के आए हैं, अपने हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनको क्या पता पड़े कि गॉड फादर आ गया है। तो उसके लिए बाबा ने कहा त्रिमूर्ति का चित्र और ये झाड़, ये है मुख्य चित्र। ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। उनको समझाना तो उसी पॉइंट पे है ना, क्योंकि वो तो क्राइस्ट के बारे में ही जानना चाहेंगे, बाकी और सब चीजों के बारे में क्यों जानना चाहें। लेकिन उसके साथ जब आप उन्हें समझाओगे फिर उन्हें सब समझ आता जाएगा। आधा में है वे सब धर्म और बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सोचो, आधे कल्प में द्वापर कलयुग में सारे धर्म आते हैं, सारे धर्म, और आधे समय में तुम हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। नशे चढ़ रहा है? हाँ, 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम गाते रहते हैं। बाहर वाले भी गाते रहते हैं ऐसी, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पर है कौन पतित पावन नहीं पता। हाँ, दिन रात गाते रहते पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, गांधी जी भी गीता पढ़ते थे, वे भी ऐसे गाते थे,
हे पतित पावन, हे सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम, ये कह देते। एक तरफ हे पतित पावन आओ, और फिर दूसरी तरफ कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है, अब वह तो हो गए त्रेता के राजा। सारी बात ही मुझा दी है। जिसको बुलाया अब वो त्रेता से चल के तो आने से रहे। राम जी जो त्रेता वाले राम जी हैं वो कहाँ कलयुग में आ जाएंगे, तो आ ही नहीं सकते। वो तो अपना पार्ट प्ले करके वो लास्ट में आएंगे, लेकिन परमात्मा तो आ सकते हैं। सारी बात ही मुझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते, हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना बाबा ने, 1 वर्ष खादी, क्योंकि खादी के कपड़े पहन के ही ऐसे बजाते। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बैठ समझाते कि यह भी गांधी का फॉलोअर बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है, सुना? हाँ, ये भी चल दिए थे। 1 वर्ष ये भी गांधी फॉलोअर बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है। इधर देखो ब्रह्मा बाबा, उधर देखो ब्रह्मा बाबा, जहाँ देखो फोटो में वही लगा रखी है। ये भी समझाना चाहिए, अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। यह तो पति दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, दिखाया ना, झाड़ का चित्र याद आ रहा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर दिखाया, 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा जाते हैं। 2 बिल्ले लड़े, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वे समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है, वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। देख रहे हो बाबा कितना नशे में है, आप उतने नशे में हो। हाँ, मक्खन दिखाई दे रहा है, मक्खन विश्व की बादशाही आप देवताओं को मिल जाता है। ये है विश्व की बादशाही रूपी माखन। बॉम्ब सारी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए, ऐसी चीज डालते हैं बॉम्ब्स के अंदर। ऐसा ना हो चिल्लाते रहे, माना ऐसी चीज डालेंगे बॉम्ब्स के अंदर कि वो फट से मर जाए। ऐसा ना हो कि कोई रह जाए और चिल्लाता रहे, जैसे हिरोशिमा का है ना, अभी तक मरीज पड़े हुए हैं वहाँ। हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो अभी तक भी वहां पर मरीज है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों को, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम ही नहीं रहता। ये सब पीछे शुरू हुई है, ये सब नहीं थे ना रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना बच्चे, बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना चाहिए और फिर ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए, इतना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। तो ये बच्चों को धारण होना चाहिए और फिर वो उनको अच्छी रीति ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। नशा चढ़ा, तुम अपने आप को इतना ऊंच नहीं समझ रहे हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। दुनिया में भी कोई बहुत ऊंच कुल का हो, उसको एक अभिमान रहता है, मेरा कुल ये, मेरा कुल ये। लेकिन वो सब कुलों में से सर्वश्रेष्ठ कुल में आज तुम बच्चे हो। तो तुमको कितना शुद्ध शुद्ध अभिमान, शुद्ध वो वाला अहंकार नहीं, हम तो ये हैं, हम तो वो है, नहीं, शुद्ध अभिमान कि हम कितने ऊंच कुल के वासी हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें क्या पढ़ा रहा है, और इस पढ़ाई से हम क्या बनने वाले हैं। पूरे विश्व की बादशाही हमको मिलने वाली है। इतना नशा तुम्हें होना चाहिए। ये शुद्ध अभिमान बाबा कहते हैं, अहंकार नहीं, शुद्ध।
तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरा पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। आज का वरदान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन, देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। ओम शांति।